हो गया दो अलग अलग विषम संख्या का अंतर सदैव सम होगा। तो इस चीज को कथन और कारण में आपसे पूछा जाता है और समझनी चाहिए आपको अच्छे से। कहते हैं पूर्णांक, ध्यान समझना जरूरी है। पूर्णांक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत समझदारी का चीज है। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य के समूह को, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। लिख दीजिएगा। तो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य की संख्या, ये तीनों का संयोग जब होगा इसे हम कहते हैं शून्य संख्या कहते हैं। कंपटीशन के क्षेत्र में चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य के समूह को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। तो संख्या रेखा क्या होती है देखिएगा। इसको एक्स एक्सिस कहा जाता है, एक्स डैश कहा जाता है, वाई एक्सिस वाई डैश, समझिएगा। इसको कहते हैं जीरो, ठीक है, जीरो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, इसको कहते हैं -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4 और -5। तो यहाँ पर -1, -2, -3 इसको कहते हैं संख्या। ये हुआ धनात्मक, ये हुआ ऋणात्मक और ये शून्य। इसी को पूरी तरह से हम लोग क्या कहेंगे? इसको पूर्णांक कहेंगे, पूर्णांक संख्या। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य के समूह को हम लोग पूर्णांक कहेंगे। तो पूर्णांक कहेंगे तो अब ये समझनी चाहिए, इसको कहते हैं बायां पक्ष। देखिए हाथ रखेंगे, ये लेफ्ट साइड हुआ, ये राइट, इसको कहते हैं बायां पक्ष, इसको दायां पक्ष। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है शून्य के बाईं ओर, शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक होती है, शून्य के दाईं ओर धनात्मक होती है। यहाँ से करते हैं, जब कोई संख्या, जब कोई काम हम दाएं हाथ से काम करते हैं तो धनात्मक काउंट किया जाता है, यानी पॉजिटिव रूप में काम किया जाता है। यानी कि शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्या होती है, शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा ध्यान से, फिर से इसको परिभाषा को। पूर्णांक वैसी संख्या है जो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य के समूह को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक को हमको संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है, संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या, शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्या होती है। क्लियर है? बाईं, शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या और शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्याएं होती है। क्लियर बात है? तो इस तरह का चीजें आपको देखनी है। लेकिन साथ साथ क्या होता है, इसमें कुछ चैप्टर का समास होता है, जैसे पूर्णांक कहते हैं तो पूर्णांक में अलिको चैप्टर का उपयोग किया जाता है। किस रूप में, इसको देखेंगे। तो शून्य में जैसे काम करते हैं तो पूरी तरह से एक ग्राफ बन जाती है, और ग्राफ का उपयोग हम लोग किस में करते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट में निर्देशांक चैप्टर में। निर्देशांक चैप्टर में इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र बन जाता है, इस पूरी तरह से क्षेत्र एक्स डैश और वाई डैश, इधर को क्षेत्र कह देंगे 0, एक्स और वाई डैश, इसको क्षेत्र कहते हैं। इसी को हम लोग प्रथम पाद कहते हैं, प्रथम पाद कहते हैं कोऑर्डिनेट, यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसको कहते हैं द्वितीय। इसे समझिए। तो कहते हैं प्रथम पाद यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट, द्वितीय पाद यानी सेकंड कोऑर्डिनेट, इसको कहते हैं तृतीय पाद यानी कि थर्ड कोऑर्डिनेट, इसको चतुर्थ पाद यानी कि फोर्थ कोऑर्डिनेट।
इसको कोऑर्डिनेट करते हैं। यानी कोऑर्डिनेट करता है कौन? एक्स और वाई कोऑर्डिनेट करता है। तो यानी कि एक्स अपने निर्देशांक को लेके जाती है, वाई अपने निर्देशांक को लेके जाती है, जिस बिंदु पे मिलान करती है उस बिंदु को कोऑर्डिनेट करते हैं, यानी कि प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। तो कहा जाता है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस बिंदु पे मिलती है, प्रतिच्छेदित बिंदु मिलती है, उसे मूल बिंदु कहते हैं। यानी ये बिंदु को मूल बिंदु कहता है, मूल बिंदु, मूल बिंदु कहा जाता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 0 यानी कि न्यूट्रल। एक्स भी न्यूट्रल हो जाएगा, वाई भी न्यूट्रल हो जाएगा, यानी एक्स का मान भी 0 हो जाएगा, वाई का मान भी क्या होगा? 0 हो जाएगा, दोनों न्यूट्रल हो जाती है। क्लियर है? फिर से हम लोग समझेंगे। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के प्रतिच्छेदित बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, जिसका निर्देशांक क्या होता है? 0 0 होता है। यानी एक्स का भी निर्देशांक भी 0, वाई का निर्देशांक भी क्या होगा? 0 होगा। चले, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एक्स का वैल्यूएबल मान क्या होता है? एक्स का मान प्लस, वाई का मान भी प्लस होता है, ठीक है ना, एक चीज। और यहाँ पर वाई, एक्स का मान माइनस और वाई का मान प्लस, एक्स का मान माइनस और वाई का मान माइनस, और एक्स का मान प्लस और वाई का मान माइनस। इसको समझेंगे। एक बात और समझेंगे कि ये रेखा और ये रेखा, दो शब्द आता है, एक्स एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अच्छा, तो कहता है एक्स एक्स के समांतर, समांतर और लंबवत, दो शब्द याद रखिए। लंबवत, एक्स एक्स का लंबवत, जैसे एक्स एक्स हुआ तो इस पे जो ऐसे रेखा बनेगी तो कहते हैं समांतर, इसको समांतर, ये समांतर, एक्स एक्स के समांतर रेखा। तो एक्स एक्स के समांतर रेखा जैसे होगी, तो एक्स एक्स के समांतर रेखा को हम लोग कहेंगे भुज, का नाम है भुज, भुज। एक्स एक्स के समांतर रेखा को हम लोग भुज कहते हैं। लेकिन जैसे लंबवत हो जाएगा, इसको काटेगा, एक्स के लंबवत, इसको कहते हैं कोटि, कोटि। एक्स एक्स के समांतर रेखा को भुज, एक्स एक्स के लंबवत रेखा को कोटि, खड़ी रेखा। ये रेखा जो गया है, देखिए समझिएगा, इसको हम लोग कोटि कह दें। देखिए इसको हम लोग क्या कह दें? कोटि। इसको क्या कह दें? भुज, यानी कि बड़ी रेखा। ठीक है, लेकिन जैसे हम एक्स एक्स के इस पे आ जाएंगे तो इसके लिए सब अलग आ जाएगा, इसके लगेंगे यहाँ पे इसके हिसाब से, एक्स के हिसाब से। लेकिन वाइस की कंडीशन से भी यही होता है, यहाँ पे भी दो पैनल बनता है, समांतर और लंबवत। अब वाई एक्स के समांतर, वाई यहाँ पे हुआ इसके समांतर, इसको हम लोग कोटि कहेंगे। जस्ट देखिए चेंज हुआ, कोटि। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? समांतर, लंबवत, दो पैनल है, इसको कोटि कहेंगे, इसको भुज कहेंगे। इस बात को याद रखें, कंपटीशन के एग्जाम में ये चीज, कंपटीशन के एग्जाम में ये चीज आपसे पूछा जाता है। एक्स एक्स के समांतर को भुज कहते हैं, एक्स एक्स के लंबवत को हम लोग कोटि कहते हैं, वाई एक्स के समांतर को कोटि कहते हैं, और वाई एक्स के लंबवत को भुज कहते हैं। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको काम आएगा, अच्छे से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। क्लियर सी बात है? तो ये कोऑर्डिनेट का काम हो गया, पूर्णांक भी हो गया, कोऑर्डिनेट को भी समझ रहे हैं। ये आपसे पूछा जाता है, एक्स का निर्देशांक आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, -3 और 4 किस कोऑर्डिनेट को दर्शाया जाता है, किस पाथ को दर्शाया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस है और प्लस, एक्स माइनस में वाई प्लस में, तो द्वितीय पाथ हुआ। अगर आपसे पूछा जाता -10 और -5 किस कोऑर्डिनेट को दर्शाता है, तृतीय कोऑर्डिनेट।
ठीक है, तृतीय को दर्शाया जाता है। अगर हमसे पूछा जाए -7 और +7 -5 किस कोऑर्डिनेट में है, तो +5 ये मेरे पास होगा चतुर्थ कोऑर्डिनेट में। इस तरह का सवाल आता है। लेकिन साथ ही साथ हम इसको देखेंगे, इसको ट्रिग्नोमेट्री के रूप में भी, ट्रिग्नोमेट्री के रूप में आप समझ पाए होंगे। इसको इस लाइन को फिर क्लियर कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको कंपटीशन में पूछा जाता है और समझा जाता है। ये दोनों पॉइंट को आप समझ लेंगे फिर से। एक्स एक्स के समांतर को भुज और एक्स एक्स के लंबवत कोटि, एक्स एक्स के समांतर कोटि और एक्स एक्स के लंबवत भुज कहा जाता है। चलिए अब आगे क्या चलते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ समझेंगे। और एक चीज याद रखिएगा, एक्स को हम लोग कॉस कहते हैं, कॉस थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग साइन थीटा, याद रखेंगे। जैसे हम चले आते हैं किसमें, ट्रिग्नोमेट्री में, तो एक्स कोऑर्डिनेट को कॉस और वाई कोऑर्डिनेट को साइन करते हैं। तो इसी में मेरे पास एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या था, प्लस था, तो कॉस का भी वैल्यू क्या होगा, प्लस होगा जब इसका मान हम निकालते हैं। यानी ये 0 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 180 डिग्री होगा, 270 डिग्री होगा और ये 360 डिग्री। जब वैल्यूअल मान निकालते हैं कॉस थीटा साइन थीटा का मान, तो वहाँ पे मान का चेंजिंग होता है। तो इस चीज़ को देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो साइन कॉस क्या क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्स एक्सिस किसको कोऑर्डिनेट करता है, कॉस थीटा को, वाई एक्सिस किसको कोऑर्डिनेट करता है, साइन थीटा को। जब एक्स एक्सिस यहाँ प्लस है तो वाई एक्सिस भी यहाँ पे प्लस ही है, तो दोनों यहाँ जब प्लस हो गया तो पहला स्ट्रक्चर में मेरे पास आता है नाम तो पहले सेक्शन में इसका अनुपातिक देखिएगा, कॉस का इसका इसका रहता है सेक, तो ये भी प्लस में होगा, और ये भी कॉसेक ये भी प्लस में होगा, टेन थीटा ये भी प्लस में, और कॉट थीटा ये भी प्लस में, क्योंकि इसी से बनता है। एक बात जानेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। इसका मतलब ये प्लस तो ये प्लस, यहाँ देखिए प्लस है। उसके बाद कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये प्लस बराबर प्लस कॉट थीटा, 1 बाय कॉस थीटा बराबर सेक थीटा, ये प्लस बराबर ये प्लस। अगर 1 बाय कोसेक थीटा रखा जाए तो ये हो जाएगा, सॉरी 1 बाय साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, ये प्लस ये भी प्लस। तो कंडीशन की जैसा चिन्ह रहेगा वैसा काम होगा। अब जैसे हम यहाँ पर आते हैं, आप देखेंगे साइन कॉस मेरे पास माइनस हो जाएगा और साइन मेरा प्लस रहेगा। इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ कॉस रहेगा, यहाँ कॉस हुआ तो यहाँ पे देखिए प्लस, साइन प्लस है और कॉस माइनस है, 10 क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 10 माइनस। देखिए ये प्लस था लेकिन ये साइन कॉस क्या था, माइनस था, तो ये यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे माइनस कर लें तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस, जस्ट लाइक यहाँ। अगर इसी सवाल को देखते हैं, कॉस माइनस है, यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि कॉट माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे, अगर हम लोग कॉस माइनस से 1 बाय कॉस करते हैं, ये माइनस ले लेते हैं, 1 बाय माइनस, ये माइनस हो जाएगा।
1 बाय कॉस, ये माइनस है तो ये यहाँ पे क्या होगा, सेक क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ये साइन यहाँ प्लस है तो यहाँ पे देखेंगे 1 बाय साइन प्लस है तो इसका मतलब कॉस, ये प्लस है, कॉस 6। बड़ी निकालना आसान है इसका मान। अगर हमको 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में पूछा जाए, कॉस का मान क्या होगा, माइनस में, साइन का मान प्लस में, टेन का मान माइनस में, कॉट का मान माइनस में, सेक का मान माइनस में और कॉसेक्स का मान प्लस में। याद रखेंगे 90 से 180 के बीच में। वही कंडीशन यहाँ पर आता है, दोनों देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर टेन क्या होगा, पहले टेन थीटा होगा तो ये दोनों माइनस हो जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा, प्लस में। इसका मतलब टेन प्लस में होगा। उसी तरह यहाँ पे दोनों माइनस में है तो ये माइनस में दोनों हो जाएगा इसके हिसाब से, तो यहाँ पर ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो ये यहाँ प्लस क्या हो जाएगा, cot थीटा। तीसरा कंडीशन देखेंगे कि यहाँ पे सेक क्या होगा, सेक। अब सेक थीटा में देखेंगे यहाँ पर सेक बराबर क्या होता है, 1 बाय कॉस, कॉस किसमें है, माइनस में, इसलिए ये माइनस में होगा। उसके बाद कॉस एक्स, ये भी माइनस में होगा। देखेंगे कॉस को कैसे माइनस हुआ, तो कॉस एक्स साइन क्या है, माइनस में, यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। क्लियर से, ठीक है। इसी तरह हम लोग देखेंगे आगे की ओर। अगला यहाँ पे साइन प्लस है, कॉस माइनस में, तो यहाँ पर टेन जो होगा वो माइनस में होगा और माइनस कोट भी माइनस में होगा। याद रखेंगे। जैसे मेरे पास देखिए सेक होता है तो सेक बराबर 1 बाय क्या होता है, कॉस, तो कॉस यहाँ पे प्लस था तो सेक क्या होगा, प्लस होगा। लेकिन जैसे हम साइन देखते हैं माइनस है, साइन माइनस है तो कॉसेस क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे कॉसेस क्या होगा, माइनस होगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का मान निकालने के लिए आप एक बार फिर से देखेंगे। अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में किसी का मान निकालना होगा तो सारे चीज का मान, 6 कॉस, साइन, टेन, कॉट, सेक और कॉसेस, ये सभी का मान ये आपका प्लस आ गया, नहीं पॉजिटिव संख्या में। लेकिन जैसे सेकंड कोऑर्डिनेट में जाते हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस बराबर, जैसे मैंने बताया आपको, ये माइनस होता है, वाई एक्सिस बराबर ये प्लस, एक्स एक्सिस बराबर कॉस होता है और वाई एक्सिस बराबर साइन होता है, यानी वाई कोऑर्डिनेट साइन को करता है। तो यहाँ पे जैसे ये माइनस हो गया तो आपको यहाँ बताया, मैं बताया आपको 10 बराबर साइन बाय कॉस, इसके हिसाब से माइनस हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हुआ। क्लियर से है। और यहाँ पे ये सेक हो गया, यहाँ पे कॉसेक हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे उसी तरह यहाँ पे कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे x बराबर यहाँ माइनस है मेरे पास, तो x जब माइनस मेरे पास है तो उसके हिसाब से माइनस का काम करेंगे। तो और y का मान यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो यानी कॉस और साइन दोनों माइनस है तो 10 इक्वल टू प्लस हो जाएगा। कॉट भी इक्वल टू क्या प्लस होगा, क्योंकि दोनों माइनस माइनस रहेगा तो ये डिवाइडेबल होगा। अब देखेंगे यहाँ पर वही कंडीशन है, इस चिन्ह को अच्छे तरह से अगर फोकस कर लेंगे तो इस तरह का ये पूरी तरह से कवर हो जाएगा। तो आप इस चीज को याद रखेंगे, एक्स एक्सिस बराबर कॉस होता है और वाई एक्सिस बराबर क्या होता है मेरे पास, साइन होता है। अब इसके हिसाब से कोऑर्डिनेट के हिसाब से प्लस माइनस लगता है, उसके हिसाब से इसका मान आप निकाल सकते हैं। इसको कभी रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपटीशन में आपसे ये पूछा जाता है कि किसका मान कितने एंगल में हो, कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। हम एग्जाम में कंफ्यूज कर जाते हैं। इसका अगर वैल्यूएबल मान निकालते हैं 270 से 360 के बीच में कंफ्यूज कर जाते हैं। इसके बीच में तो हमको हमेशा याद है, क्योंकि 10th में 0 से 90 डिग्री के बीच में याद कराया गया है, आज हमको याद अच्छी तरह से है। लेकिन जब कंपटीशन में बैठते हैं तो कभी हमको इसके बीच में 180 डिग्री से 270 के बीच में पूछा जाता है, या कभी हमको 130 360 के बीच में पूछा जाता है, कभी इससे ज़्यादा पूछा जाता है, कभी 405 डिग्री पूछा जाता है, कभी 1260 पूछा जाता है। तो वहाँ पे जितनी भी तरह का सवाल हमसे पूछा जाएगा हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। वो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पूरी तरह से पढ़ेंगे। लेकिन अभी इंट्रोड्यूस चैप्टर चल रहा है, इसमें आपको समझाना पड़ेगा कि किस तरह से कार्य करता है और किस तरह से निकलता है। तो इसमें मुख्यतः रूप से आपको इसके चिन्ह को याद रखना पड़ेगा। चिन्ह यानी कि जैसे मैंने बताया कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट के लिए जो ऋणात्मक है धनात्मक है, जैसे नाम से ही पता चलता है पूर्णांक,
पूर्णांक धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य के समूह को पूर्णांक कहते हैं। अब शून्य भी होता है, टेन थीटा का मान शून्य क्या होता है, इसका मान क्या होता है, तो सारे का शून्य के मान पे कनेक्ट करता है। इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट कहते हैं। क्लियर है? आशा करता हूँ कि इसको अच्छी तरह सब समझ पाए हैं और ये पूर्णांक क्लियर हुआ। आज हमने आपको बताया, आज आपको हमने समझाया प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है और पूर्णांक संख्या क्या होती है, और साथ में अंक के बारे में चर्चा किया। नंबर सिस्टम के अंदर बहुत सारे चैप्टर हैं, बहुत सारी चीज़, यानी कि तरीके से हम लोग इसको समझते जाएंगे, करते जाएंगे, इससे बहुत अच्छा होगा। आज आप क्लास किए होंगे, आपको बहुत समझ में आया होगा। अगर जो बात आपको समझ में नहीं आया होगा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप भेज सकते हैं, साथ में आप कमेंट्स कर सकते हैं, जिससे हम आपको क्लियर कर पाएंगे। ये सारे चीज़ों को समझना, हम पूर्णांक में 3 चैप्टर को समझने की कोशिश किए। पहले पूर्णांक को समझने की कोशिश किए, साथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक चैप्टर को पढ़ने की कोशिश किए, साथ में हम ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति को समझने की कोशिश किए। त्रिकोणमिति में हम लोग सिर्फ वेरिएबल मान निकालने के लिए सीखे हैं। क्लियर है? आपको बहुत ज़्यादा समझ में आया होगा। ठीक है, आशा करता हूँ। चलिए, धन्यवाद। और लास्ट में मैं कहूँगा, अगर आपको मैथ रीडिंग समझ में आ रहा है, अच्छे समझ में आ रहा है, तो इस चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए सभी से, जिससे कि और स्टूडेंट को ये प्रॉफिट मिल पाए। धन्यवाद।